नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है और उसमें से धातु बी को क्या करता है, विस्थापित करता है अर्थात डिस्प्लेस करता है। इसका अर्थ ये है कि धातु ए जो है, धातु ए धातु बी से क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक एक्टिव है। ठीक है। आगे हम इधर का है धातु सी धातु ए की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक एक्टिव है। फिर अवरोही क्रम में अभिक्रियाशीलता क्रम बताना है। तो धातु सी है वो एक्टिव किससे अधिक है, धातु ए की तुलना में। तो सी को आगे ले आइए और ये ज्यादा एक्टिव है सी। ठीक है। अब देखिए हमें पूछा है अवरोही क्रम। क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर को। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सर्वाधिक एक्टिव है सी, फिर सी से कम आ जाएगा ए और लास्ट में आ जाएगा सबसे कम बी। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम हो गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर हो गया है। ऑप्शन नंबर दो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक सक्रियता श्रेणी याद करनी है। सक्रियता श्रेणी। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारे पास है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड है, पीबी, हाइड्रोजन है, कॉपर है, फिर है मरकरी है, अर्जेंटम है, ओरम है। याद कैसे करना है, तो सबसे ऊपर है अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है। जब नीचे आएंगे तो क्या होती जाएगी, अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी। नीचे क्या है, कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। ध्यान कैसे करना है, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर कर पड़ोसी भाभी हीना को देता है। कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ। इस ट्रिक से आपको याद करना है। अब ये कहां पर काम आएगी, तो जैसे मैं बताऊं, जैसे Fe प्लस CuSO4, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो Fe कहां पर है आपका, तो देखिए Fe है वो ये रहा आपका, कहां पर, ये है यहां पर। ठीक है। और कॉपर कहां पर है, कॉपर है ये यहां पर। तो देखिए Fe क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि ऊपर आ रहा है Fe और कॉपर नीचे आ रहा है, तो कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो Fe जो है ये कॉपर को धक्का देकर के बाहर निकाल देगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो Cu की जगह Fe आ जाएगा। तो FeSO4 और प्लस क्या हो गया है, Cu हो गया है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन देखनी है। अगर यहां पर क्या होता, कम अभिक्रियाशील होता, क्या होता, कम अभिक्रियाशील, और यहां पर होता अधिक अभिक्रियाशील, तो ये रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट देखिए Zn प्लस CuSO4, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो Zn क्या अधिक अभिक्रियाशील है क्या Cu से, तो Zn कहां पर है, यहां पर ऊपर है, और Cu कहां पर है, नीचे है। तो Zn क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो Zn Cu के धक्का दे करके बाहर निकाल देगा और Cu की जगह बैठ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है। नेक्स्ट देखिए Pb प्लस CuCl2, ये है। तो Pb कहां पर है, यहां पर है, और Cu कहां पर है, यहां पर है। तो Pb क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है Cu से, तो Pb Cu की जगह आ जाएगा और Cu को बाहर धक्का दे करके निकाल देगा। तो ये हो जाएगा PbCl2, PbCl2 प्लस Cu। ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है, डिस विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखना है। तो ये क्या बन गया है, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे पास यहां पर एक और है, धातु क्या है, धातु। तो मैं धातु को भी एक्सप्लेन कर देता हूं।
धातु क्या होती है? तो जो तत्व जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? धनायन बनाता है। धनायन बनाता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, धातु के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे आपका हो गया है सोडियम, इसके अलावा हो गया है पोटेशियम, इसके अलावा आपका देख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये आपके क्या हैं? धातु हैं। सोडियम के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। सोडियम का लैटिन नाम है क्या? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। इस नेट्रियम नाम से ही इसका प्रतीक आया है Na। इसके अलावा आपको पोटेशियम के बारे में भी ध्यान में रखना है। पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? के होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है क्या? केलियम। क्या होता है? केलियम। इस केलियम नाम से ही क्या नाम है इसका? के प्रतीक आया है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको खुला छोड़ने पर ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में इसके एक घटक के रूप में अधातु होती है, नॉन मेटल होती है? तो वो होती है किसमें? इस्पात में, स्टील में होती है। चलिए स्टील है, स्टील जो है ये आपका किससे मिलकर बना होता है? तो स्टील मिलकर बना होता है लोहा व प्लस कार्बन से। किससे मिलकर बना होता है? लोहा प्लस कार्बन से। अब जो आपकी कार्बन है वो क्या है? एक अधातु है। क्या है? अधातु। और लोहा क्या है? धातु है। यही पूछा है कि किसमें एक अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीतल। तो पीतल जो मिश्र धातु है ये मिलकर बनी होती है किससे? तांबा प्लस जस्ता से। तांबा प्लस जस्ता से। पीतल को ध्यान रखना है पिताजी से, पिताजी से। तो पी से तो हो गया है पीतल, ता से हो गया है तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। जिंक को बोलते हैं जस्ता भी बोलते हैं। अर्थात तांबा का प्रतीक क्या होता है? Cu, और जस्ता या जिंक का प्रतीक होता है Zn। पीतल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। ठीक है। तो ब्रास आपका मिलकर बना होता है तांबा प्लस जस्ता से, या फिर कॉपर प्लस जिंक से। अब बात कर लेते हैं कि कांस्य, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज, ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है आपका तांबा प्लस टिन से। तांबा प्लस टिन से, अर्थात Cu प्लस Sn से मिलकर बना होता है। अगला हमारे पास है अमलगम। तो अमलगम जो मिश्र धातु है ये किससे मिलकर बने होती है? तो इसमें आता है धातु प्लस पारा। धातु प्लस पारा, पारा को बोलते हैं मरकरी, और मरकरी का प्रतीक क्या होता है? Hg। ठीक है। तो देखिए एक तीन और चार में सभी क्या है? धातु है आपकी। कॉपर भी धातु है, अर्थात तांबा भी धातु है, जिंक भी धातु है, इसके अलावा टिन भी धातु है। इन सब में क्या आ रही है? धातु आ रही है। लेकिन इस्पात में क्या आ रहा है आपका? कार्बन अधातु आ रही है। और हमें यही पूछा है कि किस मिश्र धातु में आपका एक अधातु है। अब बात कर लेते हैं कि मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, तो मिश्र धातु होती है दो या दो से अधिक, दो से अधिक धातुओं का, धातुओं का क्या होता है? सहमांगी मिश्रण होता है। सहमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिश्र धातु क्या है? सहमांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ लेता है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? पहला है उष्मा का चालन करती है, बिल्कुल ये सत्य है। आकार में बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सत्य है। मंद दिखती है, ये गलत है। ठीक है, और हमें यही पूछा है। अगला है तार में बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि धातु क्या होती है। धातु, तो धातु जो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती हैं?
धनायन बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। पहली बात ये है। धातु जो है, धातु क्या होती है? चमकीली होती है, चमकीली होती है। दूसरा है, धातु है ये विद्युत व उष्मा की क्या होती है? कंडक्टर होती है, चालक होती है। नेक्स्ट है, धातु होती है ये क्या होती है? तन्य होती है। तन्य का मतलब होता है धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है धातु आघात वर्ध्य, आघात वर्ध्य होती है, अर्थात धातु से पतली चादरें क्या होती हैं? बनाई जाती है। इसके अलावा धातु क्या होती है आपकी? उष्मा की चालक होती है, तार बनाया जा सकता है। इस धातु में इस प्रकार का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। धातु होती है ये सामान्यतः क्या होती है? सामान्यतः कठोर ठोस होती है, कठोर ठोस होती है। लेकिन आपको अपवाद याद करना है। अपवाद कि जो पारा है, जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी, ये क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। ठीक है। अगला आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, लिथियम ये क्या है आपकी? क्षारीय धातु है। क्या है? क्षारीय धातु है। इसलिए ये जो तीनों धातु हैं इनका गलनांक और घनत्व क्या होता है? तो इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। इसलिए इन धातुओं को क्या रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में आग पकड़ लेती है, वायु में आग पकड़ लेती है। ठीक है। इसके अलावा धातु में आपको याद करना है सी, आपका धातु में है क्या? गैलियम व सीजियम, गैलियम व सीजियम ये धातु है, ये हथेली पर रखने पर क्या होती है? पिघलने लगती है। हथेली पर रखने पर क्या होती है? पिघलती हैं। ठीक है। तो ये हो गई धातु के बारे में, आपके सामने बात हो गई है। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? पहला हमें दे रखा है, अधिकांश अधातुएं क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करती है। गलत है। अधातुएं आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। दूसरा है, अधिकांश धातुएं अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है न, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अधातु हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके? अम्लीय होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका क्या? धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड वो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। कैसे? जब भी कोई अधातु, अधातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड, सॉरी अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड बनाती है। और आपका ये अधातु ऑक्साइड है, ये किस प्रकृति का होगा? एसिडिक अर्थात अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो क्या बनाएगी? आपका धातु ऑक्साइड बनाएगी, धातु ऑक्साइड। और आपका धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन ज्ञात कीजिए। पहला हमें दे रखा है, धातुओं के सामान्य गुण वर्ध्यता, ठीक है, लचीलापन, नहीं ये गलत है। लचीलापन नहीं होता, धातुओं में कठोरता होती है, ध्वन्यता भी पाई जाती है, ध्वनि भी उत्पन्न करती है, कठोर भी होती है। उष्मा का अल्प चालक नहीं, अधिक चालक करती है, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा,
सभी धातुएं कक्ष तापमान पर ठोस होती हैं? नहीं, सभी नहीं होती हैं। जो पारा धातु है, पारा धातु ये क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं नरम होती हैं और यह धातु के भौतिक गुणों का अपवाद है। बिल्कुल ये सत्य है। अगला है, अधिकांश अधातुएं टकराने पर गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करती हैं। गलत है। वो कौन करती हैं? धातु, धातु करती हैं। धातु को चोट मारते हैं तो ये क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है सोडियम। सोडियम, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम जो है इसका जो लैटिन नाम है, लैटिन नाम, वो क्या होता है? नेट्रियम। और इस नेट्रियम नाम से इसका प्रतीक आया है Na। सोडियम है, ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील क्या है? धातु है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु में क्या पकड़ लेती है? वायु में आग पकड़ती है, आग पकड़ती है। ठीक है। इसके अलावा सोडियम है, ये क्या है? क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपका पोटेशियम के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेशियम। पोटेशियम है, इसका प्रतीक हो गया है के। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है आपका क्या? केलियम, केलियम। पोटेशियम ये भी क्या है? एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है, बेसिक मेटल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको भी केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु में आग पकड़ती है, आग पकड़ती है। ठीक है। आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन है, स्टील किस से बना होता है? तो स्टील किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका किससे? 0.1 से 2%। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। अब हमने बात कर लिया था, जो स्टील है ये किससे मिलकर बना था? लोहा प्लस कार्बन से, लोहा प्लस कार्बन से। और इसमें कार्बन जो है वो क्या है? आपकी अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। इसके अलावा आपका एक और आता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये किससे मिलकर बना होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये मिलकर बना होता है फेरस प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, कार्बन प्लस निकिल से मिलकर बना होता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। ये है स्टील और ये है स्टेनलेस स्टील। ठीक है। अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है? अर्थात जो जर्मन सिल्वर है ये आपका किससे मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल से। तो जर्मन सिल्वर को ध्यान रखना है, जर्मनी की जनता, जर्मनी की जनता। अब देखिए, जर्मनी से तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर, और जनता से क्या हो जाएगा? जैसे तो हो जाएगा क्या? जिंक, जैसे जिंक प्लस न से हो जाएगा निकेल, और ता से हो जाएगा तांबा। ठीक है। जिंक का क्या हो गया? जेडन प्लस निकेल का हो गया एनआई, और तांबा का हो गया है सीयू अर्थात कॉपर। तो इस प्रकार से आपको ये वाला याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिनेबार जिसका फॉर्मूला होता है HgS, किस धातु का अयस्क है? तो वो किसका है? देखिए यहाँ पर क्या आ रही है? Hg अर्थात पारा आ रहा है, मरकरी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पारा। पारा को क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। और इसका प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। ठीक है। सोना है, सोना है, सोने का प्रतीक क्या होता है? Au होता है। और चांदी का प्रतीक होता है Ag अर्थात अर्जेंटम होता है। और एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al होता है। आपका चांदी क्या है? धातु है। चांदी जो है ये सर्वाधिक सर्वाधिक
विद्युत की चालक धातु है, विद्युत की चालक धातु है। ठीक है, इसके अलावा जो आपने देख लिया है सोना है, सोना भी क्या है, धातु है। और एल्यूमिनियम की आपकी धातु है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये अपवाद है धातु का कि पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम का एस्क क्या होता है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है क्या, बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का एस्क पूछे तो वो होता है बॉक्साइट। अब चलते हैं अगले पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने है, कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो समझिए कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला तो हो गया है ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का हटना। अगला हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तत्व का योग, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक तत्व का योग, यह भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन धनात्मक तत्व का हटना, यह भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो पहला होता है लोहे में जंग लगना, लोहे में क्या लगना, जंग लगना। तो कैसे लगेगी, तो देखिए Fe+O2 तो क्या बन जाएगी, Fe2O3। ठीक है, अब देखिए Fe के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर क्या हो गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो Fe का Fe2O3 में क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, पहला हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है किसका जलना, CO का जलना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना। कैसे चलेगी, तो CO+H2O, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा, CO2+H2, ये बना रहा है हमारे पास। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या, कि यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक ही ऑक्सीजन है यहाँ पर, और लास्ट में जाकर के क्या हो गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, जुड़ गई है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला है Zn का HCl के साथ अभिक्रिया करना। तो Zn+HCl अभिक्रिया का क्या बनाएगा, ZnCl2+H2, ये है। अब देखिए HCl यहाँ पर है, यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या हो गई है, हट गई है। और हाइड्रोजन का हटना हमें यहाँ पर बोल रखा है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 क्या नहीं है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित अभिकथन उसके कारण पर विचार कीजिए। अभिकथन दे रखा है हमें, फोस्फोरस को पानी में रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। कारण है यह वायु में आग पकड़ लेता है, बिल्कुल, क्योंकि फोस्फोरस जो है ये अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये वायु में रखने पर आग पकड़ लेता है। तो इसका अभिकथन सत्य है और इसका कारण भी सत्य है, और अभिकथन कारण की सही तरीके से क्या करता है, व्याख्या कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि फोस्फोरस क्या है। फोस्फोरस, तो फोस्फोरस का जो प्रतीक है, जो सिंबल है, संकेत है, वो P होता है। फोस्फोरस एक क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है, और ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसको किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। क्यों, वायु में आग पकड़ लेता है, वायु में आग पकड़ता है ये। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेता हूं मैं क्या, सोडियम की। एक आपको सोडियम भी ध्यान में रखना है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। सोडियम क्या है, धातु है, मेटल है,
सोडियम जो है इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ अर्थात वायु के साथ अभिक्रिया कर वायु में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो आपको दो बात ध्यान में रखनी है, फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है, पानी में, सोडियम को, और इसके अलावा आपको एक ध्यान में रखना है पोटेशियम को, पोटेशियम को, सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि दोनों जो हैं ये वायु में क्या पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या हैं, धातु हैं। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है, और पोटेशियम का जो लैटिन नाम है, लैटिन नाम, वो क्या होता है, केलियम होता है। क्या होता है, केलियम होता है। इसके अलावा सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम है, नेट्रियम है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है अच्छे से, तो आपको इनको अच्छे से क्या करना है, कवर करना है। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 10 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इनको तैयार कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी जरूर से शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से डेली 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे आपके सामने। अगर आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो उतना ही हम बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।